हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्या, सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, देखो एक तो ये क्या है कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड की तो उसके अंदर ये आते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं। और उसके अंदर भी किस में आते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में। बाईफेजिक, जो बाईफेजिक होता है इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दो फेज होती हैं, ठीक है। सस्पेंशन क्या होते हैं, देखो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं इन दैट इंसोल्यूबल ड्रग पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडिया, यानी कि ड्रग के पार्टिकल जो कि सोल्यूबल नहीं हो रहे हैं किसी लिक्विड मीडिया के अंदर, उसका हमने क्या इधर सस्पेंशन उसको हम बना सकते हैं। हेट्रोजीनस सिस्टम होता है ये और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। हेट्रोजीनस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि कोई भी, जब यहाँ पे कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर ये यहाँ पे प्रेजेंट है आपका सस्पेंशन, तो इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो विद इन द सिस्टम चेंज होगी। देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। होमो का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म यानी एक जैसा। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी विद इन द सिस्टम जो है वो चेंज हो सकती है। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल का मतलब, पहले वर्ड है जो थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द वर्क टेम्परेचर एंड एनर्जी। क्या, वर्क टेम्परेचर एंड एनर्जी, इसके बीच की जो स्टडी होती है वो सबकी सब ये वो क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल मतलब सस्पेंशन जो है ये थर्म यानी हीट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। सस्पेंशन क्या हुआ, बाईफेजिक सिस्टम है जिसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं किसी लिक्विड मीडिया के अंदर। ये हेट्रोजीनस सिस्टम होते हैं और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो इधर क्या, क्लासिफिकेशन, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन सस्पेंशन का किस किस टाइप से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पर्स्ड सॉलिड, किसके हिसाब से कि आप जो ये आपका सस्पेंशन है इसके अंदर जो आपका सॉलिड प्रेजेंट है, देखो ये पूरा मान लो ये इस तरीके से यहाँ लिक्विड है और मैं एक बार ये डिफरेंट कलर से यहाँ पे ये सॉलिड के पार्टिकल यहाँ पे ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपके यहाँ कौन से हो गए, सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पर्स सॉलिड, यानी कि कितना आपका सॉलिड का यहाँ पे कंटेंट प्रेजेंट है। सबसे पहले उस हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट का मीन्स है कि यहाँ पे जो आपका सॉलिड कंटेंट है डाइल्यूट में वो लेस देन क्या, लेस देन 2% यहाँ पे प्रेजेंट है। लेस देन 2% आपका सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट है। और अगर बात हुई कंसनट्रेटेड की, कंसनट्रेटेड मीन्स क्या हुआ कि आपका जो डिस्पर्स्ड सॉलिड कंटेंट है वो मोर देन 50% है। अब आपको सबको पता है जो डाइल्यूट वर्ड होता है, डाइल्यूट वर्ड का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे वो वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कंसनट्रेट मतलब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक होता है और वो प्योर होता है, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन जब डाइल्यूट है मीन्स वाटर की प्रेजेंस है, कंसनट्रेट मीन्स वो थिक है, उसके अंदर वाटर की एब्सेंस है। यहाँ पे हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, जब 2% सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट है वेट बाय वेट में, देखो यूनिट भी इसकी याद रखनी है, वेट बाय वेट के अंदर प्रेजेंट है तो वो डाइल्यूट सस्पेंशन। और अगर 50% वेट बाय वेट के अंदर प्रेजेंस है तो वहाँ पे वो कंसनट्रेटेड सस्पेंशन है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ डिस्पर्स्ड सॉलिड, यानी कि अब उनके बिहेवियर के हिसाब से, ये देखो यहाँ पे बाय मिस्टेक डीफ्लोक्यूलेटेड, डीफ्लोक्यूलेटेड दो बार है, ये है फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड, ठीक है। दो टाइप से यहाँ पे ये प्रेजेंट है। सबसे पहले हम जो वर्ड है आपका फ्लोक्यूल्स, इसका मतलब समझेंगे। फ्लोक्यूल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक पार्टिकल मान लो एक किसी सस्पेंशन में इस तरीके से प्रेजेंट है किसी एक उसके अंदर, ठीक है, बीकर में, और यहाँ पे ये अगर इस तरीके से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये इस तरीके से ग्रुप यहाँ पे बना के, तो उसको बोलते हैं क्या, फ्लोक्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इनको पढ़ते हैं कि ये दोनों फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड क्या होते हैं, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले इधर डीफ्लोक्यूलेटेड की, इधर हाथ के हाथ हम लोग पढ़ते जाएंगे फ्लोक्यूलेटेड, यानी कि बीच में इनका हम डिफरेंस वाइज देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। डीफ्लोक्यूलेटेड में देखो क्या आता है कि जो आपका सॉलिड है, सॉलिड कंटेंट जो सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट है वो इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है। इंडिविजुअल मीन्स इस तरीके से अलग अलग, यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये है डीफ्लोक्यूलेटेड, ये है यहाँ पे फ्लोक्यूलेटेड। अब आपके जो यहाँ पे सॉलिड कंटेंट है वो अलग अलग इस तरीके से, और यहाँ पे जो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में सॉलिड कंटेंट है वो यहाँ पे ग्रुप्स में यहाँ पे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं कि ये फ्लोक्स में प्रेजेंट है, किसमें, फ्लोक्स में, ठीक है। तो इनको बोल दिया क्या,
यहाँ पे ये डिफ्लोक्यूलेटेड और यहाँ पे ये फ्लोक्यूलेटेड। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो इन डिफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होती है, जो ये पार्टिकल्स हैं आपके ये यहाँ पे देखो, इसको डिटेल में एक बार इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ पे कितनी टाइम में ये नीचे सेटल्ड डाउन होते हैं, ठीक है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट कितने टाइम में होते हैं, वो क्या है, डिस्पर्स्ड जो डिफ्लोक्यूलेटेड जो होते हैं उसकी होती है कैसी, स्लो, ठीक है। और जो फ्लोक्यूलेटेड है इसकी होती है फास्ट। क्यों भाई, क्योंकि ये फ्लोक्यूलेटेड में फ्लॉक्स के ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं पार्टिकल्स। अब ग्रुप बन गया तो ये इसका वजन कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। और जब अलग अकेला पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो इसका क्या है, स्लो होगा, इसलिए ये स्लो सेटल डाउन होंगे। क्योंकि इनका ज़्यादा है, फ्लॉक्स में प्रेजेंट है, तो ये जल्दी से सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी। नेक्स्ट है हार्ड केक फॉर्म एज स्मॉल पार्टिकल वॉइड्स बिटवीन द लार्ज पार्टिकल। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो आपके डिफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है इसका स्मॉल पार्टिकल जो है अगर ये आपस में बाइंड हो भी जाते हैं तो ये कैसा बना लेते हैं, ये हार्ड केक बना लेते हैं, ठीक है। जबकि जो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है इसके अंदर हार्ड केक नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर फ्लोक्यूल्स में प्रेजेंट है। मतलब हार्ड केक इन द सेंस कंपेयर टू द फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, जबकि पार्टिकल्स हैं डिफ्लोक्यूलेटेड के अंदर वो हार्ड केक बना लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाते हैं, उसके अंदर ये हार्ड केक फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिटेल पढ़ी थोड़ी सी डिफ्लोक्यूलेटेड की और फ्लोक्यूलेटेड की। इसके बाद हम देखो क्या है कि इसके अंदर एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं फ्लोक्यूलेटेड और डिफ्लोक्यूलेटेड को। देखो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पोजिट सॉलिड, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड 2% और यहाँ पे मोर देन 50%। यूनिट क्या है, वेट बाई वेट, इसकी भी वेट बाई वेट, ठीक है। इसके अंदर ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 50% का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंटेंट है सॉलिड का, या 2% या 50% दोनों का मतलब क्या हुआ कि आपका वेट बाई वॉल्यूम में जो प्रेजेंट है, ये देखो ध्यान रखना वेट बाई वॉल्यूम है इसकी यूनिट, ठीक है। 2% और 50% का मतलब यहाँ पे परसेंट को किससे डिनोट करते हैं हम, 100 से, ठीक है। तो 2 ग्राम डिजोल्व इन 100 ml, तो उसको बोल दिया क्या, 2%। 50 ग्राम्स डिजोल्व इन 100 ml, तो उसको क्या बोल दिया, 50%। वेट बाय वॉल्यूम इनकी यूनिट है, वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब वेट जो हम ग्राम्स में डाल रहे हैं, वॉल्यूम जो हमारा ml में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे किसकी हुई, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की बात। फ्लोक्यूलेटेड और डिफ्लोक्यूलेटेड हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर एक तो डिस्पर्स सॉलिड इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं डिफ्लोक्यूलेटेड में, और इसके अंदर यहाँ पे फ्लोक्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हार्ड केक ये बना लेता है, ये हार्ड केक नहीं बनाता है, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होती है, यहाँ पे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे आएंगे आपके कौन से, इवेल्युएशन टेस्ट। इवेल्युएशन टेस्ट के अंदर देखो क्या आता है, सेडिमेंटेशन रेट, वॉल्यूम, फ्री डिस्पर्सिबिलिटी, रियोलॉजिकल स्टडीज, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनके इवेल्युएशन टेस्ट।